Good afternoon, sir. Good afternoon. Just give me 2 minutes. Okay, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. सिद्धांत, आप एब्सेंट थे लास्ट 2-3 क्लासेस? Yes, sir. It was an exam chapter. ओके, थोड़ा इन्फॉर्म किया करो, है ना? कर दिया था। अच्छा, आई मिस्ड इट देन। आज क्या करना था हमें? कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, है ना? जस्ट गिव मी Doubts भी था। तो तुम्हारे डाउट्स भी है। ओके, भाई संडे को तो राखी है, तो संडे वाली क्लास कल मॉर्निंग में कर लें या फिर मंडे को होगी फिर? सैटरडे को कर दो। सैटरडे सर, आप Saturday सैटरडे को को क्लास करना रखते हो सर। ना, आपने कहा था। अच्छा, मैं सैटरडे को बोला था ना। सैटरडे शाम को 3 o'clock शायद। हाँ ठीक है ठीक है। सर आपने तो कहा था आप वो शिफ्ट ही कर रहे हो सैटरडे को। हाँ 3:45 to 5 है ना ऑन सैटरडे। यस सर। चलो जी। देखो अब यहाँ साइड साइड में लिखा हुआ है आईआईटी मेन, बट ऐसा कुछ नहीं है। यू विल ऑब्जर्व ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ सेम लेवल। बल्कि बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना है, करेक्ट ऑप्शन बतानी है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, फर्स्ट आंसर बाय बानी एंड देन सचेत। और ये 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं है। बानी, कैसे किया आपने? सर सबसे पहले हमें A1 + A4 + A7 + A10 A13 114 निकाला। उसके बाद A1 + A16 38 आया। फिर उसको 4/2 A1 + A16 आपने करके नॉर्मल मेथड से किया। सचित, आपने कैसे किया है? सर मैंने कहा कि जो A1 + A4 इन सब में अगर वो सारे इक्वल है तो 114 कर हम 6 से डिवाइड करेंगे। इम्प्रेसिव। सचित यहाँ पर क्या कह रहा है कि एपी में यहाँ पर हमें कुछ गिवन नहीं है, कोई कंडीशन गिवन नहीं है एपी से रिलेटेड। अगर कुछ गिवन कंडीशन नहीं है
ठीक है, कोई लिमिट्स गिवन नहीं है। तो अगर कुछ लिमिट्स गिवन नहीं है तो सचित इज अज्यूमिंग दैट इन दिस पर्टिकुलर एपी ऑल द टर्म्स आर इक्वल। लेट ऑल टर्म्स आर इक्वल, भाई सब टर्म्स इक्वल होंगी तब भी तो वो एपी होगी। एग्रीड ऑन दिस, है ना? यस सर। तो बस अब वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि अगर 6 टर्म्स का सम 114 है तो 4 टर्म्स का सम कितना होगा। तो 4 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, हर टर्म जो है 114/6 हो जाएगी एंड सम ऑफ 4 टर्म्स विल बी इनटू 4। समझ में आया? यस सर। Right? Next one. Very good, है ना? It's Sachit followed by Bani, and let's wait for some more answers. सर ज्यादातर क्वेश्चन एपी के आते हैं मेंस में। नहीं, ऐसा नहीं है, आगे देखेंगे बहुत सारे जो हमने जितने डिफरेंट टाइप के हैं वो सारे आते हैं इसमें। ओके हाँ जी, हुमिता करेक्ट। हुमिता आपने कैसे किया बेटा? a प्लस 18d 0 होगा, तो मैंने उन दोनों में से a प्लस 18d को 0 ले लिया, तो फिर 30d अपॉन 10d हो गया, तो 3:1। ओके, सो वी हैव गॉट T19। आप कह रहे हैं कि सर दिस इज a प्लस 18d, ठीक है? Yes, sir. और हमें निकालना है T49/T29 विच इज a प्लस 48d एंड a प्लस 28d। अब क्या कह रहे हैं आप? तो सर अगर हम a प्लस 18d को 0 डालेंगे तो ऊपर सिर्फ 30d अपॉन 10d रह जाएगा। अच्छा ठीक है, सो आपने a प्लस 18d को यहाँ 0 डाला तो 30d अपॉन 10d एंड दिस इज 3/1। ठीक है जी, समझ में आया सबको? सर एक और हाँ जी, बताओ सचित। सर इसमें दे रखा है कि नॉन जीरो एपी है और 19 टर्म जीरो है, तो हम -18 से स्टार्ट करते हैं। इम्प्रेसिव। सचित कह रहे हैं हम अपने मतलब की एपी बना लेते हैं जिसमें 19th टर्म 0। तो भाई 19th टर्म 0 है, 18th टर्म 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये नॉन जीरो एपी बोल रहा है ना? तो सचित क्या कह रहा है? सचित कह रहा है कि सर इसको हम ऐसे ले लेते हैं -1 -2 -3 सो ऑन। ये मेरा T19 है ना? T21 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो T10 है, T29 है, T29 विल बी 10, T39 will be 20 and T49 will be 30, and ratio of T49 by T29 is 30/10 equals to 3/1। MCQ का ये बहुत बड़ा फायदा है बेटा
MCQ में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई एग्जाम्पल चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, एग्रीड? Yes, sir. For any three positive real numbers A, B, C, this is given, then you have to find which of the following holds true. BCAR in GP or BCAR in AP, what it is. ठीक है, ऐसी क्वेश्चन में ना एक तो ये आप यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो आपके पास बेटा स्क्वायर्स में भी आ रहा है और एज अ मल्टीपल भी आ रहा है। कहने का मतलब है इसको जब आप खोलेंगे, इसको ओपन कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग 9 and 25, देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो इसको थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं क्या बन रहा है हमारा। सो दिस इज 9 into 25, दैट इज 225, दैट इज 15 स्क्वायर। सो दिस इज 15a का स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, 9b के स्क्वायर के साथ और कहीं से b स्क्वायर आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, तो प्लस 3b होल स्क्वायर प्लस 5c होल स्क्वायर, है ना, माइनस 75 ac, दिस इज इक्वल्स टू 45 ab प्लस 15 bc। तो बेसिकली अगर इक्वालिटी को हम हटाते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस बिकम्स माइनस। मैंने बस एक्सप्रेशन को अभी खोला है, ओपन किया है, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पर? सर A plus सर A 15 is और C भी आइडेंटिटी लगा है। दोबारा बोलो। सर आइडेंटिटी लग रही है सर इसमें, क्या कहते हैं 15A 3B और क्या कहते हैं, Sir, 15a हाँ minus सर 3b 15B whole square कर देंगे यहाँ पे। यस सर, क्या बोल रहे हैं? 15a प्लस 3B का होल स्क्वायर। 3b नहीं सर, माइनस 3b का होल स्क्वायर, फिर प्लस अच्छा हाँ 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज योर, ये कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट 15a इंटू 5c, दिस इज नथिंग बट 3b इंटू 15a एंड दिस इज 3b इंटू 5c, है ना। अब मिसिंग क्या है यहाँ पर? 2ab होता है ना, 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से आपने ये डिवाइड किया तो अंदर 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2, दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 2 2 एंड 2। ठीक है, अब इसी चीज को आप कैसे लिखेंगे? यू आर राइटिंग दिस एज हाफ ऑफ 15a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 15a इंटू 3b। ठीक है, समझ में आ रहा है ये पार्ट आपको? तो 15a स्क्वायर में दोबारा है ना, 2 टाइम्स था, तो एक तो यहाँ आया और एक यहाँ पर आ रहा है हमारा 15। एग्रीड? एग्रीड? एक दोबारा समझा दो सर। देख लो अभी मैं जो लिख रहा हूँ, 5c स्क्वायर, भाई जो 5c का स्क्वायर है वो 2 बार है ना बेटा, एक यहाँ पर आ गया, एक आगे आएगा, माइनस 15a एंड
5b की बात कर रहे हैं, 5c, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 15a एंड 5c, ठीक है, प्लस 15a स्क्वायर तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बचा क्या है 3b स्क्वायर, तो 2 टाइम्स थे तो एक 3b स्क्वायर और बचा हुआ है हमारा, तो प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3b इंटू 5c। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, हाफ ऑफ 15a माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस 15a माइनस 5c होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 5c, दिस इज इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारे पास स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर कैन नेवर एवर बी नेगेटिव, स्क्वेयर्स की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है ना, इन तीनों का सम भी 0 है, इसका क्या मतलब है, इंडिविजुअली दे आर 0, इंडिविजुअली हर टर्म 0 है और इंडिविजुअली हर टर्म 0 है, इसका मतलब है यहाँ पर आपका पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 15a इज इक्वल टू 3b, और यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, 15a इज इक्वल टू 5c, तो what result I am getting is 15a equals to 3b is equals to 5c. 5c। ठीक है, सबको 15 से डिवाइड करो, सो a इज इक्वल टू b बाई 5 इज इक्वल टू c बाई 3, इसको मैं k के इक्वल अगर रिज्यूम करूं तो a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू 5k, c इज इक्वल टू 3k। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, a c b आर इन AP और BCA are in AP। डन। No sir, एक मिनट। ओके, थोड़ा लेफ्ट में कर सकते हो? ठीक है, यस सर। Yes.
हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट खींच लो। यस यस Yes, sir. ये क्वेश्चन रीड करो। यहाँ पर m और n क्या है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, वेरिएबल्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो आप यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर हमें गिवन है mth टर्म इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, तो अगर मैं ये जो mth टर्म है, m को 1 ले लूं तो t1 और n को 2 ले लूं तो t1 इज 1/2, तो t2 कितना हो जाएगा बेटा? है ना। मैं क्या ले रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो आप। मैंने m को 1 लिया और n को 2 लिया, क्यों लिया? ताकि थोड़ा इजी रहे मेरे लिए, कन्वीनियंट रहे। फर्स्ट और सेकंड टर्म आ गई तो d अपने आप ही आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो n को 2 डालूंगा तो t2, n को 2 डाला तो t2 इज इक्वल टू 1/m इज 1/1, दैट इज 1। चेक करो, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? Yes, sir. है ना। अब वो पूछ रहा है कि tmn कितना होगा। tmn बताओ, m तो 1 लिया और n को 2 लिया है, तो ये बेसिकली पूछ रहा है t2 कितना होगा। t2 तो पूछा उसने। यस अब m और n को अगर आप यहाँ पर 1 और 2 डाल रहे हो तो ये तो 1 नहीं आ रहा, ये भी 1 नहीं आ रहा, ये तो 1 तो गिवन ही है, और ये है ही नहीं पॉसिबिलिटी। दोबारा समझा सकते हो, समझ नहीं आया। हाँ, यहाँ पर बेटा ये देखो, ये जनरल एपी की बात कर रहा है ये, है ना। कह रहा है कोई भी एपी लो आप, दुनिया में कोई भी एपी उठा लो, है ना। अगर उस एपी में mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है, उस पर्टिकुलर एपी में अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं, तो वो पूछ रहा है tmnth टर्म कितनी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ m और n स्पेसिफाइड नहीं है ना, कोई कौन से नंबर की टर्म की बात कर रहा है, तो मैं m और n की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा हूँ। अगर यहाँ पर हम बात करें तो m को आप कुछ भी ले सकते हो, आपने m को लिया 10 और n को लिया 20, तो आपके पास क्या आ जाएगा, t10 इज इक्वल टू 1/20, दोनों को सेम भी ले सकते हैं। t20 इज इक्वल टू 1/10, है ना। नहीं, सेम नहीं लोगे आप, ठीक है। t20 इज इक्वल टू 1/10। अब वो पूछ रहा है tmn मीन्स t200 पूछ रहा है, 10 इंटू 20, ये वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है वो। क्लियर है यहाँ अच्छा तक? यस सर। तो यहाँ पर मैंने 10 और 20 ना लेकर मैं कह रहा हूँ आप m को 1 ले लें और n को 2 ले लें, लाइफ ज्यादा इजी हो जाएगी। अच्छा एक मिनट देखने दो। हाँ, ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली में मेरे ख्याल से एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, उठाकर देख लेना, या फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमने 10th में भी किया हुआ है, क्लास 10th में। इफ tm is 1/n and tn is 1/m, find tmn। ओके सर, ओके समझ। करो क्वेश्चन।
हाँ जी सचित, वेरी गुड। द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या आपने राइट एंगल ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया? सर मेरा ठीक है। हाँ जी बानी, इम्प्रेसिव, वेरी गुड। साइड्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, साइड्स को क्या अज्यूम करेंगे? a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, है ना। लेट्स से दिस इज द बिगेस्ट साइड, अगर ये बिगेस्ट साइड है तो दिस इज योर a प्लस डी, दिस इज योर a एंड दिस इज योर a माइनस डी। फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, तो आपको a माइनस डी फाइंड करना है। पहली इक्वेशन क्या बन रही है यहाँ पर? हाफ इंटू ए माइनस बी। हाँ भाई, दो इक्वेशन बन रही है, दो फैक्ट है, एक एरिया गिवन है और दूसरा ये कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर एरिया गिवन है तो हाफ ऑफ a इंटू ए माइनस डी इज 24, a स्क्वायर माइनस ए डी इज 48। सेकेंड, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस a माइनस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस डी whole square. So this is a square plus d square minus 2ad is a square plus d square plus 2ad. You know, this gets cancelled out. So a square is 4ad. A is equals to 2d. ठीक है, ये वाली वैल्यू आप ऊपर यूज करेंगे, so you can solve it to get a and d. Sorry, this is 4d. Clear है? Yes, sir. So you use equation 1 and equation 2. आप इक्वेशन 1 से वैल्यू इक्वेशन 2 में डालेंगे तो 4d का स्क्वायर माइनस 4d इंटू डी इज 48 एंड दिस इज 16, 12d स्क्वायर, 12d स्क्वायर इज 48, d इज इक्वल टू 2। d2 आ गया आपका, a जो है 8 आ जाएगा एंड स्मॉलेस्ट साइड this is equals to 6, है ना, 6 यूनिट्स। इजी था ना क्वेश्चन? यस इसको मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बोल के करा दूं या फिर सीबीएसई का बोल के कराऊं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आईआईटी का था। सर हाँ जी, सर हम इसमें ट्रिपलेट वाला यूज कर सकते हैं, सिर्फ 3 4 8 ट्रिपलेट हैं जो एपी में हाँ बिल्कुल। करेंगे। अगर आपको भाई थोड़ा फास्ट वे में करना है तो सचित क्या कह रहा है? सचित कह रहा है कि सर साइड्स जो है वो एपी में है ना, तो ये 3 4 5 ये एपी में होती है, 3 4 5 साइड्स, है ना। तो यहाँ पर एरिया 24 बोला है और यहाँ पर एरिया आपका 6 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो साइड्स आपकी क्या बन जाएंगी, 6 8 10, तो एरिया डायरेक्टली आपका 48 आ गया। ठीक है, सचेत ने कोई कैलकुलेशन नहीं की, वो डायरेक्ट आंसर आ गया उसका। डन डन। Yes.
हाँ जी सचित। सुमिता वेरी गुड। खुशाग्र बानी वेरी गुड। अदर्स भाई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ओके लेट्स सी। तो सचित का तो मुझे पता है कैसे किया है। हुमिता आप बताओ आपने कैसे किया है। सर सारी टर्म्स को इक्वल मान के। इम्प्रेसिव वेरी गुड। ठीक है। सो हुमिता इज सेइंग कि सर लेट से सारी टर्म्स अगर इक्वल है तो 3 टर्म्स का सम 40 गिवन है, तो 15 टर्म्स का सम कितना होगा, तो इंटू 5। बानी आपने भी ऐसे ही किया था। यस सर। इजी हो गया ना देखो, MCQ आर बेस्ट। लेट ऑल द terms of AP are equal. Therefore, each term is 40 by 3. Sum of 15 terms is 40 by 3 into 15, which is 200. ठीक है, डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? नो सर। चलो जी, स्टॉप डूइंग। ठीक है। पहला तो अगर देखो आप मुझसे सिंपल पूछोगे तो मैं तो यहाँ पे कहूंगा ये हमारा जो S4 है, अगर हम अपना फॉर्मूला लगा दें तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 16। और ये S6 की अगर हम बात करेंगे तो 6/2 इंटू 2a प्लस n-1 d is equals to -48. Two equations, two variables. You find a
एंड डी। ठीक है, ए एंड डी फाइंड करें, ए एंड डी आ जाएगा तो उसके रेस्ट टेन आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. नॉर्मल मेथड हुआ है ना। अगर ये क्वेश्चन मुझे आएगा करने के लिए, आई एम नॉट सेइंग एवरीवेयर बट समटाइम्स समवेयर सम प्लेस इट स्ट्राइक्स एंड इफ यू कैन ऑब्जर्व इट देन वेल इन गुड। अगर आप मुझसे पूछेंगे बेटा तो ये टर्म्स कैसी हैं, मेरे पास टर्म्स हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 है ना, ये टर्म्स हैं। मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा सा लेंदी वे में लिख रहा हूँ। इनका सम कितना गिवन है बेटा? 16। क्या आप इनका सम बता सकते हो क्या होगा? क्योंकि ये वाला सम तो मुझे गिवन है -48 -64, और ये दोनों हाँ, टर्म्स कौन सी टर्म्स हैं? मिडल टर्म्स हैं। इन दोनों का अगर -64 है तो इन दोनों का सम क्या होगा? -64। दिस इज ऑल्सो -64, -64 एंड -64। तो मेरा आंसर कितना हो गया? -64 × 5। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। कर लें, कॉपी कर लें। डन डन, आगे बढ़े। यस सर एक सेकंड ऊपर से। ओके ओके। यस सर। Sum and product of first 3 terms of AP are given. Then the value of 11th term is. Very good, Bani, very fast. चलो भाई, सबको टाइम ज्यादा लगा है तो हमें बानी से पूछना चाहिए, उसने 30 सेकेंड्स में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। हाँ जी बानी। सर मैंने तो नॉर्मली करा है, अज्यूम करके -d a और a+d करके। ठीक, उसमें तो काफी फास्ट कैलकुलेशन कर लिया आपने। ठीक है, सो बानी सेइंग कि सर लेट द 3 टर्म्स आर a - d, a and a+d। उसने ऐसा क्यों अज्यूम किया? क्योंकि हमें सम गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से जो है बानी को डायरेक्टली मिल गया a = 11। उसके बाद प्रोडक्ट
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है ना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सम और प्रोडक्ट गिवन होते हैं, आपको जो है एपी फाइंड करनी है या फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, सो दिस इज, यहाँ पर इसको ए को 11 डालेंगे तो 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 11 is 1155. So 121 minus d square, this is equals to 105, and d square is equals to 16, and 16 d is D4. plus minus 4. d plus minus 4 है तो हमारी जो ap बनेगी, that ap will be 7, 11, 15 और 15, 11 and 7. ठीक है, अगर हम इस फॉर्म में जाएंगे तो 11th टर्म हमारी बहुत बड़ी आएगी, जो कि यहाँ गिवन नहीं है, तो विल गो इन दिस वे, तो डी को आप 47 आ माइनस ले रही थी लें। सर उसमें। हाँ जी, T11 इज 15 प्लस माइनस 4, सॉरी 10 इंटू माइनस 4, सो माइनस 25। सचित, आपको टाइम क्यों लगा? सर मैं ऐसे ही कर रहा था, मेरा आ गया था, लेकिन मैंने फर्स्ट टर्म 11 ले ली थी, तो वही नहीं सोच रहा था आंसर। ओके, तो ये कॉमन मिस्टेक है ना, ए मिडल होती है। आई थिंक दिस वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, बट स्टिल जब हम सब कॉन्शियसली कर रहे होते हैं तो बार बार हम वो ए को फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। ठीक है जी, यस यस सर। और आप मुझसे पूछोगे तो ये इस सब की जरूरत नहीं थी, इस सब की जरूरत नहीं थी भाई। आपका ये 11 आ गया, और वैसे भी यहाँ पर इसको अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो इसके जो फैक्टर बन रहे हैं, है ना, इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू 11 इंटू 105। ठीक है, फिर आप 5 से कर रहे हैं तो 11 इंटू 5 इंटू 21, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग एज, दिस इज कमिंग एज, देखो 11 तो मिडिल टर्म है ही हमारे पास, है ना, सो दिस इज कमिंग एज 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये आ रहा है। और यहाँ पर ये साफ साफ पता चल रहा है कि या तो 3 इंटू 11 इंटू 35 करके लेंगे हम, 11 मिडिल टर्म है, या फिर आप 7 इंटू 11 इंटू 15 करके लेंगे। तो यहाँ पर अपने आप ही ये एपी नजर आ गई कि एपी फॉर्म हो रही है, तो आपकी टर्म्स आ गई। टर्म्स जो है फिर या तो 7, 11, 15 है, या फिर 15, 11, 7 है। मतलब जो बोर्ड में और जो आईआईटी में जो एपी बनती है वो 99% टाइम्स जो है वो आपका नेचुरल नंबर्स में होती है, या इंटीग्रल फॉर्म में होती है ना, फ्रैक्शंस में नहीं रहती है, डेसिमल्स में नहीं होगी। सर आप जीपे के करा दो। एपी के तो आंसर कर नहीं रहे हो आप, जीपी में जाना चाह रहे हो। एपी के तो आंसर करो पहले। चलो जी, पहले जीपी में चले जाते हैं ना, फिर कुशाग्र के डाउट्स भी हैं तो वो सारे हमारे लीड हो जाएंगे। ये कहाँ पहुंच गए हम? Solve this.
सर मेरी आर की 2 वैल्यूज आ रही है, कौन सा लेना है? डजंट मैटर, उल्टा पुल्टा करके लिखोगे सम तो वही आएगा, सम पूछा है उसने। अच्छा तीनों टर्म वही आएंगी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा बस। हाँ जी बानी, करेक्ट है आपका इधर। ओके सर। सर वो गलती से मेरी एक नेगेटिव आ रही थी, एक पॉजिटिव आ रही थी, तो भी मेरा गलत आ। नेगेटिव नहीं होगी। सर उसके बाद फिर मैंने रियलाइज करा वो पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। ये स्ट्रेट लाइन भी फर्स्ट टर्म में है क्या चैप्टर? यस सर। ओके, आई लाइक दैट। स्कूल के सारे एग्जाम्स एमसीक्यू हो जाने चाहिए। स्पेशली फिर फिजिक्स में बहुत कन्वीनियंट रहेगा ना, प्रूविंग क्वेश्चन नहीं आएंगे, प्रूव थ्योरम। यस। हाँ जी सचित, वेरी गुड। मेरा करेक्ट है? हाँ जी कुशाग्र, ठीक है। आप सब वो पुराने धर्रे से कर रहे हैं, तो पहले मैं वो पुराना धर्रा भी उतार देता हूँ और फिर न्यू अप्रोच, ठीक है। प्रोडक्ट गिवन है यहाँ पर, तो हम टर्म्स को अज्यूम करेंगे ए बाई आर, ए एंड ए आर। इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज गिवन एज 512, तो यहाँ से आपको ए मिल रहा है डायरेक्टली एज 8, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया है, इफ 4 is added to each of the first and the second of these terms, the 3 terms now form an AP. That means अगर हम 8R plus 4 लें, 8 plus 4 लें and AR लें, है ना, A is 8R, ठीक है। तो ये इन AP हो गए, these are in AP, are in AP। अगर ये AP में है तो 2 times of middle term is equals to sum of extremities, ठीक है। अब ये आपका इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 उधर जाएगा तो ये 20 हो गया, 20 इज इक्वल्स टू 8 बाई आर प्लस 8R, 4 से डिवाइड कर दो, तो 2 बाई आर प्लस 2R, है ना। तो इसको आप क्वाड्रेटिक बना लें, ये 5R एंड 2R स्क्वायर, सो 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर आपका 2 एंड 1/2, ए पता है, आर पता है, तो आपके पास सीक्वेंस आ जाएगी ना। सीक्वेंस क्या हो जाएगी, सीक्वेंस इज 4, 8 एंड 16, ठीक है जी, डन। यस सर। अदरवाइज आप मुझसे बोलेंगे प्रोडक्ट गिवन है 3 टर्म्स का, भाई 3 टर्म्स का प्रोडक्ट कितना है, 512 इन टर्म्स ऑफ r इज 2⁹9। तो ये 3 टर्म्स कौन सी हो सकती हैं, 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब, ये तो ऑलरेडी इन एपी थी, 4 ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। या फिर ये 3 टर्म्स क्या हो सकती हैं, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2⁴, या फिर 2⁴1 2 क्यूब एंड 2⁵5, बस यही तो पॉसिबिलिटीज हैं। और एक और आती थी 2�0, 2 क्यूब एंड 2⁶। अब ऑफ कोर्स 4 ऐड करने पर ये एपी में बन रही है, तो उससे तो फटाफट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 4 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 8, 12 एंड 16, ये एपी में बन गई।
तो ये हमारी सीरीज हो गई। कहने के लिए ये वाहियात वाला मेथड है हीट एंड ट्रायल, बट एक सिस्टम है इस हीट एंड ट्रायल में ना, तो इससे जो है फटाक से आंसर आ रहा है। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो जो स्टूडेंट्स बेटा अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज सफिशिएंट। आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन है ना। पास्ट ईयर क्वेश्चन में आपको कई नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बट दोज आर सफिशिएंट टू प्रैक्टिस एंड क्लियर। सॉल्व दिस। सर ये क्या कहते हैं, जेई में सर वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आती तो वैसे दे रखी हैं बुक्स। दोबारा बोलो। सर एपी में और ये मतलब जीपी में वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आती जेई में। आती हैं भाई, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चंस है पास्ट ईयर के। आई कांट टेक ऑल ऑफ देम। ओके सर। सर वो A9/A5 है। 9/6 9/5 सॉरी, ओके सर। A9/A5। तो मैं करेक्ट है क्या? हाँ जी, सचेत करेक्ट, खुशाब करेक्ट, बानी करेक्ट। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। कंसीडरिंग हम A3 को लेंगे AR², A1 इज A, दिस इज 25, तो यहाँ से R कितना आ गया आपका ±5। फिर अगर हम इसकी बात करेंगे सो दिस इज AR⁴, AR⁴ विच इज R⁴ विच इज 25 का स्क्वायर है ना। R² का स्क्वायर, R² तो 25 था, सो दिस इज 5⁴। इजी वन। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा लक फैक्टर भी प्ले करता है। अब जिसने 11 जैन को टेस्ट दिया था उसके लिए इजी क्वेश्चन था एपी का। इजी तो सारे थे बट ये सुपर इजी क्वेश्चन था। सर जो शिफ्ट्स होती हैं सर उसका मतलब क्या होता है? मतलब फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड आईआईटी शिफ्ट। मेन का जो टेस्ट है वो 4 दिन चलता है और एक शिफ्ट सुबह होती है, एक शाम को। टोटल 8 सेट बनते हैं पेपर के। वो कर। एपी की 7th 11th 13th टर्म गिवन है। दीज आर इन जीपी। कोई एक एपी है, उस एपी की 7th 11th एंड 13th टर्म वो जीपी में है। ठीक है, अब ये नॉन कॉन्स्टेंट एपी है। यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ T7/T13, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं ना, मिलके कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्व। अगर मैं T7 बोलूं बेटा, T7 को कितना लेना चाहिए, मतलब एपी में है तो सर एक T7। मिनट दे दो बस। अच्छा अच्छा, चलो सॉल्व करो।
I'll be back in 1 minute, है ना? Solve this question. हाँ जी, sufficient replies नहीं आए. सचित and बानी only. बानी आप बताओ कैसे किया? यस सर। सर सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाली, उसके बाद बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी वाले फॉर्मूला में पुट करके मेरा Impressive, very good. ये हमारा T7, T11, T13 है ना? तो यहाँ पर A जो है this is let's say first term plus 6D है ना? B is A plus 10D and C is A plus 12D. अब ये जो terms हैं these terms are in GP also. अगर ये GP में है then we'll say that B square is equals to
AC ये GP की रिक्वायरमेंट है हमारी, यस सर। ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर इज a प्लस 10d का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस 6d इंटू a प्लस 12d, ठीक है। इसको आप ओपन कर लें, सो a स्क्वायर प्लस 100d स्क्वायर प्लस 20ad इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस दिस इज 18ad and plus 72d स्क्वायर, ठीक है। सो a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, एक d भी कैंसिल हो जाएगा सब में से, ठीक है। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 28d is equals plus 2a is 0, 14d plus a is 0, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो गया, a जो है वो माइनस 14d है। अब पूछा क्या है, a अपॉन c पूछा था, a की वैल्यू कितनी है बेटा, a प्लस 6d और c इज a प्लस 12d, 20. तो बस यहाँ पर माइनस 14d प्लस 6d अपॉन माइनस 14d प्लस 12d, d से d कैंसिल हो जाएगा, योर आंसर इज कमिंग एज -8 and 2, this is 4. ठीक है जी, यस बाकी अब मुझसे पूछेंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू में कुछ भी अलाउड होता है। जब कुछ भी अलाउड है तो देखो a बाई सी तो बोल रहा है वो, समझ में आ रहा है। तो अगर b मैं, बाई स्क्वायर कर हाँ जी सकते दोबारा बोलो, सर। मैंने जो किया वो मैंने ऐसे किया सर, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, तो मैंने c स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो सर a बाई, तो अच्छा सर मैं b बाई होल स्क्वायर आ गया। सर वो सिर्फ a की 4 ही है ऐसा है जो मतलब होल स्क्वायर उसमें। ओके, दिस ऑल्सो इज वेरी गुड, है ना। सचित ने जो शॉर्टकट लगाया, दिस इज नॉट फुल प्रूफ बट स्टिल वैलिड, है ना। सचित कह रहा है बी स्क्वायर इज ए सी, दोनों साइड सी से डिवाइड, सी स्क्वायर से इसने डिवाइड किया, तो बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब ए सी किसके इक्वल आ रहा है, वो बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो ए सी जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, है ना। और ये तो हम जानते ही हैं, सीबीएसई और आईआईटी दे प्रेफर टू वर्क विद इंटीजर्स ओनली 99% टाइम्स। तो यहाँ पर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दैट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ओनली परफेक्ट स्क्वायर गिवन इन द क्वेश्चन इज 4। अंडरस्टूड? यस यस सर। Yes, sir. ठीक है। अदरवाइज अगर आप वैसे देखना चाहें बेटा, है ना, a बाई सी, देखो अगर मैं इसको 4 के इक्वल कर रहा हूं तो दिस इज एक्चुअली 4 बाय 1, है ना। अगर a मेरा 4 है, c मेरा 1 है, तो यहाँ पर मेरे पास जीपी बन रही है 4 to 1 में करके, बन रही है ना मेरे पास जीपी। यस सर। और अगर मैं इसको डालूं 4 to 1, तो ये बेसिकली यहाँ पर बीच में ही हो जाएगा 1.5। अगर एपी में देखेंगे, एपी में जो T12 है ना, 13th टर्म 1 है, तो 12th टर्म क्या हो जाएगी, वो 1.5 हो जाएगी, 11th टर्म 2 है, मतलब बेसिकली कॉमन डिफरेंस जो है वो दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है, और 4 टर्म के बीच में डिफरेंस वो 2 का होगा, तो मैच कर रहा है ना, दिस इज फुलफिलिंग आवर कंडीशन। ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है। दोबारा बता सकते हो? T7, T11 और T13, दिस इज कमिंग व्हाट 4, 2 and 1,
इन दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, तो 4 टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा 2 का, मतलब 4 टर्म के बीच में होना चाहिए ना 2 का, वो फिल कर रहा है। अगर यहीं पर मैं बेटा कुछ और किसी और के साथ वर्कआउट करता हूँ मान लो, है ना, मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन ले रहा हूं तो 2 and 1, तो बीच में जो आपका b आएगा, है ना, वो कितना आ जाएगा, वो तो √2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2√2 1, ये तो एपी में फॉर्म ही नहीं हो सकता। एपी में एक नंबर इरेशनल है तो फिर दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, है ना। तो ऐसी बाकी ऑप्शंस आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। अगर 7 और 13 मैंने माना तो दिस इज 7, दिस इज 13, बीच वाली टर्म √91 हो जाएगी, है ना। अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल इन एपी, ठीक है। तो जहां पर a/c की रेशियो पूछी है तो आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। a/c की रेशियो मान लो ऑप्शन में 4 है तो यू विल टेक इट 4/1, a को 4 c को 1 एज्यूम करके देखें क्या वो फिट बैठ रहा है गिवन डाटा में। डन डन, हाँ जी। सर जो जे एडवांस होता है सर, उससे सिर्फ एक ही कॉलेज में एडमिशन मिलता है, मतलब सिर्फ IIT के लिए होता है और फिर कॉलेज के लिए नहीं होता ना? IIT एंड रुड़की, आई थिंक रुड़की इज आल्सो नाउ पार्ट ऑफ IIT, IIT रुड़की नाम से है, तो सिर्फ एडवांस जो है वो IIT के लिए है, अच्छा ओके सर। ठीक है। The third term of geometrical progression is 4. The product of first 5 terms is. हाँ जी सचिन, करेक्ट। बानी करेक्ट, कुशाग्र करेक्ट। ठीक है, नॉर्मल वे में देखेंगे तो हमें थर्ड टर्म गिवन है बेटा, थर्ड टर्म गिवन है मींस हमें गिवन है AR², है ना, गिवन इज AR² इज इक्वल टू 4। फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये हमें फाइंड करना है। दिस इज a⁵ into r⁵ 10 which is AR² which is 4⁵. ठीक है। सेकेंड अप्रोच इज a/r² मान लेंगे पहले टर्म के, फिर ऑल टर्म्स आर a/r²। इक्वल। सचिन यही बोल रहे थे आप? सर मैंने टर्म ले ली 4⁻⁻1, 4⁻0, 4⁻1 ऐसा करके। सचिन ने टर्म्स एज्यूम कर ली। सचिन कह रहे सर टर्म्स आर 1/4, 1, 4, 4², 4³ Yes. है ना। मैं टर्म्स एज्यूम कर रहा हूँ 4, 4, 4, 4, 4, है ना। दिस आर आल्सो इन एपी, कॉमन रेशियो 1 है। कुशाग्र आपने कैसे किया? तो मैंने तो a/r², a/r, फिर a, फिर AR, फिर AR²। करेक्ट, वो भी सही है, ठीक है। और आप ये भी यूज कर सकते थे, प्रोडक्ट स्क्वायर इज
नहीं, वो तो कॉमन लास्ट उसका है ना, प्रोडक्ट इज इक्वल टू टी मिडल रेज टू पावर n. In a GP, product of terms is equal to middle term raised to power n. ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था शायद, है ना? एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और आईआईटी में पूछा गया है, बट अब ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है. पहले प्रूविंग के क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर होता था. सम ऑफ टर्म्स. अब देखने में ये खतरनाक सा क्वेश्चन नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है पता नहीं कॉलेज का क्वेश्चन है कुछ. इसका मतलब क्या है? समेशन है ना, हमने डिस्कस किया था ना समेशन. यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है के जो है वो 1 से लेकर 20 तक है ना. सम ऑफ, आप के को 1 डालें फिर सम करें, के को 2 डालें सम करें, है ना. 1 डालेंगे तो दिस इज 1/2 रेज टू पावर के, है ना. इसको अगर मैं यहाँ पर के लिख लूं ऊपर में और इस के को मैं गायब कर दूं, बात तो एक ही है. ठीक है, अगर मैं 1 डालूंगा तो 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब प्लस 4/2 4 so on up to 20/2 raised to power 20. Yes. AG, हाँ, ये किस में है बताओ बताओ? AG, AGP में है ये. दिस इज इन AGP. तो कैसे फाइंड करेंगे सम? तो 1/2 से मल्टीप्लाई. 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 1/2 स्क्वायर, है ना, प्लस 2/2 क्यूब प्लस 3/2 रेज टू पावर 4 प्लस अप टू 19/2 रेज टू पावर 20 प्लस 20/2 रेज टू पावर 20. ठीक है, सो हाफ ऑफ s इज हाफ प्लस, है ना, these are 1/2 square plus 1/2 cube plus so on 1/2 raised to power 20. माइनस 20. ठीक है क्लास, तो ये हमारा हाँ। 1/2 और दिस इज योर फर्स्ट 20 टर्म्स. सो 1 बाय ये वापस हो जाएगा. दोबारा बोलो. तो ये वापस से जीपी में हो गया ना नीचे वाला. हाँ, ये जीपी में हो गया. इनफैक्ट मैं पहली टर्म को भी अलग से क्यों लिखूं, पहली टर्म भी Yes. इसी में इंक्लूड कर लेते हैं ना. सो दिस इज a into 1 minus r raised to power 20 upon 1 minus r, है ना, माइनस 20/2 रेज टू पावर 20. अब हमारा क्या हुआ, ऊपर और नीचे का हाफ कैंसिल हो गया तो 1 minus 1/2 रेज टू पावर 20 माइनस 20/2 रेज टू पावर 20. सर इस सब 2 से मल्टीप्लाई कर दो. यस सम. अच्छा, नीचे लेफ्ट में हमारा हाफ चल रहा है ना. ठीक है ठीक है, दिस इज हाफ ऑफ s इज गोइंग. तो s कितना हो जाएगा हमारा, s विल बी 1 minus 1/2 रेज टू पावर 19 माइनस 20/2 रेज टू पावर 19. सर वो 2 माइनस 1 रेज़ टू पावर, सर वो 2 भी तो आएगा वहाँ पे, मतलब 1 में तो 2 एक मिनट भाई, एक मिनट. वन मिनट, हमने सिर्फ यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पर गलती कर दी. देखो क्या आना चाहिए था यहाँ पर, 21. है ना. दिस इज 21, so 21
21 और ये अब 20 हो जाएगा। सो तो दिस 19 आ जाएगा। यस ठीक है। अब ये ऊपर से कैंसिल होकर 10 हो गया। दिस इज 2 रेज टू पावर 19। सो माय आंसर इज 1 माइनस 11 बाई 2 रेज टू पावर 19। ये आंसर आ गया मेरा। सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये 2 हो जाएगा हमारा। 2 2 माइनस। सो आंसर इज दिस। A part. कितनी देर लगी है क्वेश्चन करने में? आई विल से 3 मिनट्स, Yes. बट आईआईटी में तो हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स है। तो विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व इट इन 2 मिनट्स नाउ। रेडी? सुनो देशवासियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना। दिस इज कॉल्ड एज चीटिंग मेथड, है ना। वी आर गोइंग टू डू सम चीटिंग। बताऊं कैसे कर सकते थे इसे? यस सर। कैसे? बता रहा हूं। पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ना। और ये विद इन द स्कोप ऑफ सीबीएसई है। सीबीएसई का क्वेश्चन है ये। हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, वो सारे के सारे यही तो थे, और क्या था। तो आपका स्कूल में भी ये हो सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाए क्वेश्चन, या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन। और उसमें कैसे चीटिंग लगाएंगे वो देख लेते हैं। देखो बेटा, यहां पर सीरीज 20 तक जा रही है, तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो 19, 20, 20, 17 तक आ रहे हैं। ठीक है ना। अगर ये सीरीज हमारी बेटा 10 तक जा रही होती, तो आपको क्या लगता है पहला ऑप्शन क्या होता? 9. 2 माइनस 11 बाई 2 रेज टू पावर 9, यही बनता ना ऑप्शन, यस सर। है ना। अगर ये 10 तक जा रही होती सीरीज। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, फालतू के पंगे नहीं लेते, इस सीरीज को जो है ना 2 तक लेके जाते हैं। अगर ये सीरीज सिर्फ 2 तक होती तो ऑप्शंस क्या होते? 2 माइनस, ठीक है। तो देखो 20 में 11 बाई 19 आ रहा है ना। तो 2 में क्या आएगा? अगर आप इसको वर्कआउट करके देखेंगे, 11 कहां से आ रहा है? 20 का हाफ और उससे एक ज्यादा। यस सर। Yes. तो यहाँ पर क्या होगा? 2 का हाफ और उससे एक ज्यादा। 3. तो ये होगा. तो क्या बनेगा? 3. 3 कैसे बनाएगा? Sir, 2. 2 2 बाय 2. एक मिनट भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? हाँ ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा? दिस विल बी 1 माइनस 2 बाय 2 स्क्वेयर, है ना। दिस विल बी 2 माइनस 3 बाय हाफ करके, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर जो है, जो पावर थी उसमें एक ऐड किया है ना। तो 5 नहीं, पावर हमारी 2 तक जा रही है ना बेटा। 3. ठीक है ना। सो 3 बाय 2 रेज टू पावर 2, और ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस, ये तो वैसे ही रैंडमली कुछ भी गिवन है ना, इसको तो छोड़ दो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये आंसर कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है। और ये आंसर कितना आ रहा है? ये 2 माइनस 3 बाई 4 आ रहा है, विच इज 5 बाई 4। अब यहाँ पर करेंगे, दिस इज 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 विच इज 1। और 1 किस में आ रहा है? सिर्फ फर्स्ट केस में आ रहा है। मतलब कई पर बार ऐसे में सीरीज पर आपको, एक मिनट ना, सीरीज आपको गिवन होती है 200 तक, 500 तक, बट आप उसको स्क्वीज कर लो फॉर 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, और आप उसको स्क्वीज कर सकते हैं। रेलिवेंट डाटा को आपको जो है प्रोपोर्शनलिटी रिड्यूस करना है। हाँ बोलो।
पर ऐसे अगर हम मिसलेनियस मेथड यूज करेंगे तब तो श्योरिटी तो हमें भी नहीं रहेगी ना कि आंसर सही होगा कि नहीं। नहीं, इसमें 101% श्योरिटी है। अच्छा ओके सर। इसमें 101% श्योरिटी है बेटा। लेट मी टेक सम अदर क्वेश्चन, है ना, एक बार देखते हैं यहाँ पर। ये वाला कैसे करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज इक्वल्स टू, स्पीक आउट, स्पीक आउट। तो AGP लगाएंगे, लेकिन आपके पास Yes. क्या चीज, क्या चीज? AGP लगेगी वैसे तो। वैसे तो AGP लगेगी, बट वैसे वैसे में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, है ना। AGP तो हमें पता है कैसे लगाते हैं, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये SN बोल रहा है। SN जो है इनमें से किसी एक के इक्वल है। सर मैं कह रहा SN हूँ is equals to 1 minus 1 by 2 1 minus 1 by 4 ऐसे करके। ना ना, मैं कह रहा हूँ S1 कितना होगा बताओ मुझे। 1/2। 1/2, तो यहाँ पर 1 डाल के देखो किसमें 1/2 आ रहा है, समझ गए? यस। हाँ ये यहाँ क्या आ रहा है, 2 minus 1 minus 1, ये तो घन चक्कर बना रहा है हमें। ये कितना आ रहा है, 1 ये minus वाला 1 by सही आ 2, रहा है। और ये कितना आ रहा है, 1 plus 1/2 minus 1, है ना। थोड़ा ये सा ठीक है। केयरफुल, ये भी ठीक है। और ये 2 plus 1, ये गलत है। अब क्या करें? सेकंड टर्म का देख लेंगे। H2 कितना आ रहा है आपका? H2 is 1/2 plus 3/4, 5। यस है ना। सो दिस इज 5/4। अब देख लें 2 डालकर 5/4 किस में आ रहा है, ये तो 1 से कम आ रहा है ना, ये तो 1 से कम आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें तो n की कुछ भी वैल्यू डालोगे 1 से कम बोल रहा है ये, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, यस है ना। फास्ट वे हो गया ना। यस सर। और तो क्या क्वेश्चन में मेंशन होता है कि इसमें एक करेक्ट ऑप्शन है, 2 करेक्ट ऑप्शन है मतलब? नहीं, हाँ अच्छा। क्वेश्चन में मेंशन होता है। इसमें ना हाँ मतलब शुरू में ऐसा होगा कि 10 क्वेश्चंस जो है वो सिंगल करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फिर 10 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होंगे, शायद 10 क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें जैसे अगर 3 करेक्ट है और आपने उन 3 में से कोई 2 करेक्ट सिर्फ टिक किए हैं, तो यू विल गेट सम मार्क्स, है ना, थोड़े से मार्क्स मिलेंगे आपको। लेकिन आपने जो है अगर एक रॉन्ग वाला जो है वो भी करेक्ट टिक कर दिया है, तो फिर आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें ना, मल्टीपल चॉइस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिंगल चॉइस वाले में नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, ओके चलो जी, लेट्स एंड द सेशन, है ना। जो खुशागर आपके डाउट्स रह गए हैं विल टेक अप ऑन सैटरडे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक वेलकम, यू सर बाय सर। बाय बाय।